लिटरेचर की बात करते हैं। अब स्टूडेंट्स देखो, मिडाइवल लिटरेचर की बात करते हैं क्योंकि हमने हिस्ट्री को 3 हिस्सों में बांट रखा है, एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। हम जिसमें रह रहे हैं वो मॉडर्न है। तो देखो, ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ मिडाइवल एज ऑफ नॉर्थ इंडिया द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर वाज संस्कृत। उस समय लैंग्वेज जो थी लिटरेचर लिखने की वो सब संस्कृत लैंग्वेज थी। So the great works were composed during this period were in Sanskrit. In this age, 2 great works were written in Kashmir. First was Somdeva's Katha Sarit Sagar and second was Kalhana's Raj Tarangini. तो ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। There are first historical books of India. तो ये first historical books थे। अब देखो, another famous work of this time is Geet Govind by Jayadeva, which is one of the finest poems in Sanskrit literature. As we have said before, this was the period when the Apabrahmas languages had started developing into modern Indian languages. तो ये Apabrahmas जो language थी ये modern language में, modern Indian language में develop हो रही थी। One of the earliest works in an early form of Hindi was Prithviraj Raso by Chandra Bardai. तो ये नाम आपको याद रखना है। द वर्क दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ हिंदी लिटरेचर डील्स विथ हीरोइक डीड्स ऑफ पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जो राजा थे उनके बारे में उनको डिस्क्राइब करती हुई ये पूरी की पूरी हिंदी में लिखी गई लिटरेचर को। इन दिस टाइम संस्कृत लिटरेचर मेड ग्रेट स्ट्राइड इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में भी संस्कृत लिटरेचर ने बहुत ज़्यादा नाम कमा लिया था। फॉर सम टाइम जैनिज्म इन्फ्लुएंस्ड कन्नड़ा लिटरेचर। The poet Pampa composed Adi Puran and Vikramarjun Vijayant. The poet Ponna wrote Shanti Puran, describing the life of 16th Jain Tirthankar. The poet Rana composed 2 books, namely Ajitnath Puran and Gada Yudh. तो ये गदा यानी वो जो हनुमान जी के हाथ में गदा होती थी ना, तो उस तरीके से गदा युद्ध। द पोइट्स नेमली पंपा, पूना एंड राणा आर नोन एज द ट्रियो ऑफ अर्ली कन्नड़ा लिटरेचर। तो ट्रियो यानी तीनों की तिकड़ी, तीनों की जोड़ी के नाम से वो फेमस थे। पोएट कंबान composed रामायणा इन तमिल लैंग्वेज। Apart from this, other famous literary works were written in Tamil language. इसके अलावा भी बहुत सारे famous तमिल लैंग्वेज में लिटरेरी वर्क लिखे गए थे। The development of Indian languages and composition got a promotion in Delhi Sultanate. और फिर इंडियन लैंग्वेजेस का बोलबाला शुरू हो गया और दिल्ली सल्तनत में उनको बहुत प्रमोशन मिलने लगा। 2 forms of दिल्ली लैंग्वेज, खड़ी बोली एंड ब्रिज भाषा, began to used for writing literature. Many devotional songs were composed in these languages. Many heroic poems and stories were composed in Rajasthani language, which is similar to Hindi and Gujarati. तो बहुत सारी बच्चों जैसे मारे आंगने और गुजराती में मारू आंगनू और इस तरीके से बोला जाता है, तो हिंदी गुजराती ये सब राजस्थानी का एक मिक्सचर है। ब्रिज भाषा, खड़ी भाषा ये सब दिल्ली में चलने लग गई थी। बहुत सारी हीरोइक पोएम यानी किसी एक को हीरो लिया जाता था, वो राजा हो या किसी के अच्छे कर्मों को, और उसके ऊपर लिखी जाती थी पोएम। द हीरोइक वर्क्स लाइक अल्हा, उदल एंड विशाल देव रासो were popular at that time. A book called Chandrayaan written by Mulla Daud. तो ये जो चंद्रयान है ये मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखी गई थी, बहुत फेमस बुक थी। इज द ओल्डेस्ट बुक इन अवधी लैंग्वेज। However, the critical appreciation of the ancient books was still written in Sanskrit language. लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा जो है पसंद की गई थी वो संस्कृत लैंग्वेज में बुक्स पसंद की गई थी। पर्शियन लैंग्वेज की बात करें, पर्शियन वॉज द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट ऑफ दिल्ली सुल्तनत, क्योंकि दिल्ली सल्तनत किसकी थी, मुगल्स राज कर रहे थे उसके ऊपर, तो वहाँ पे वो लोग पर्शियन लैंग्वेज का सहारा लेते थे, उन्हें पर्शियन लैंग्वेज ज़्यादा पसंद थी। कॉन्सिक्वेंटली मैनी पर्शियन वर्ड्स आर सीन इन इंडियन लैंग्वेजेस। मैनी हिस्टोरियंस एमर्ज्ड आउट ड्यूरिंग दिस पीरियड। We get proper description of Indian history through Turkish writer Persian language Ziauddin Barani wrote the Tariq-e-Firoz Shahi, which gives a detailed account of region of Khilji and Tughlaq kings. तो जो खिलजी की पूरी डायनेस्टी आई थी हमारे देश में, तुगलक्स आए थे, तो जियाउद्दीन बरानी ने जो तारीख फिरोज शाही लिखी थी उसमें हमें डिटेल में उन लोगों के समय में क्या होता था, कैसे वो लोग राज करते थे, सब बताया गया है। ही ऑल्सो रॉट अ बुक ऑन पॉलिटिकल थ्योरी कॉल्ड फतवा ए जहांगीरी।
तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक्स है जिससे हमें उस समय के बारे में पता चला. द मोस्ट आउटस्टैंडिंग लिटरेरी फिगर ऑफ दिस पीरियड वॉज अमीर खुसरो. तो ये पोएट भी थे और बहुत खूबसूरत लिखते थे. ही वॉज अ पोएट, हिस्टोरियन, माइस्टिक, सेंट एंड कंपोजर ऑफ म्यूजिक. ही वॉज ऑल्सो अ डिसाइपल ऑफ निजामुद्दीन औलिया. तो जो औलिया होते हैं ये इनके जो मुस्लिम धर्म के जो गुरु वगैरह होते हैं वो निजामुद्दीन औलिया के वो डिसाइपल यानी शिष्य थे. और कंपोजर भी थे, म्यूजिक भी थे, संत भी थे और बहुत अच्छी पोएम्स लिखते थे. ही रोट द आशिका, द नाह, साइफिर एंड किरातुल सदायान, द कैजान उल फुतू एंड सेवरल अदर वर्क्स ऑफ पोएट्री. He took great pride of his being an Indian and praised India as the earthly paradise. और वो भारतीय होने पे बहुत ज़्यादा उनको गर्व महसूस होता था और इंडिया को अर्थली पैराडाइज यानी ज़मीन पर ही स्वर्ग कहते थे. He praised India's flora, fauna, its beauty, its buildings, its knowledge and learning. हमारे देश की चाहे वो फसल हो, वनस्पति हो, जीव जंतु हो, हमारे देश की ब्यूटी, हमारे देश की बिल्डिंग की ब्यूटी, यहाँ के नॉलेज, यहाँ की लर्निंग, सबकी वो बहुत तारीफ करते थे. He strongly believed that in many respects the essence of Hinduism resembled Islam. और उनका मानना था कि बहुत सारी चीज़ों में हिंदुइज्म और इस्लाम बिल्कुल एक समान है. He considered Hindavali the Hindi spoken around the region of Delhi his mother tongue and composed many verses in it. He composed verses in many languages. He wrote a number of bilingual quatrains एंड वर्सेस इन हिंदी एंड पर्शियन. तो वो बाइलिंगुअल यानी दोनों भाषा के यूज़ करके काफ़ी सारे छंद लिखते थे हिंदी और पर्शियन में. द हेल्दी ट्रेडिशन स्टार्टेड बाय हिम कंटिन्यूड फॉर सेंचुरी आफ्टर हिम. और ये जो हेल्दी ट्रेडिशन था ना, जब हम लोग धर्म का, जाति भाति का भेदभाव नहीं करते थे, ये उनके बाद में शुरू हो गया था. The regional kings gave a great impetus to regional languages and literature. तो जो भी आम जगह पर जो लोकल राजा वगैरह होते थे उन्होंने रीजनल लैंग्वेजेस में लिटरेचर पसंद करना शुरू कर दिया. भक्ति सेंट्स प्रीच्ड इन द लैंग्वेजेस ऑफ द पीपल. लोगों को जिस भाषा में समझ में आता था, भक्ति सेंट्स, भक्ति साधु उसी लैंग्वेज में समझाते थे. Many of them, like Kabir, were great poets. Bhojpuri and Avdi were the major dialects during those days. तो भोजपुरी और अवधी भाषा सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती थी बोलचाल की भाषा में. The works of Kabir are chiefly composed in Sadhukhadi. Among the Kabir's dohas have become a part of folklore. Malik Muhammad Jayasi wrote Padmavat in Avdi. There are many other poets of Avdi in this period. Students, पद्मावत मूवी तो आपको पता ही है, मलिक मोहम्मद जयासी ने ये पोयम लिखी थी और पद्मावती रानी के ऊपर ये पोयम लिखी थी और ये कितनी फेमस है आप समझ सकते हैं. Moreover, the well-known Ramcharitmanas by Tulsidas was written in Avdi. There were many other writers of Avdi language. तो अवधी लैंग्वेज के भी बहुत सारे राइटर्स थे. स्टूडेंट्स, आप सोचिए कि ये जो हिस्ट्री है इसी में से हमें कितनी सारी प्रेरणा मिलती है. कितने बड़े बड़े लोग ड्रामाज हैं या मूवीज़ हैं, इन सभी के ऊपर बनाते हैं. Besides, Hindi language literature in other languages also developed. In Bengali, the Ramayana by Krita Vasa and the 100 of lyrics by the famous poet Chandidas were written under the patronage of the rulers. और कृता वसा और फिर 100 लिरिक्स जो लिखे गए थे फेमस पोएट चांदीदास के द्वारा, तो पैट्रोनेज यानी देशभक्ति के ऊपर जो भी लिखे गए थे रूलर्स के लिए. विद सेंट चैतन्यास द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग डिवोशनल सॉन्ग्स बिगिन. जो संत थे चैतन्यास, उनके द्वारा तो फिर डिवोशनल यानी भक्ति भाव के जो संगीत जो सॉन्ग होते थे वो लिखने शुरू हो गए. नरसिंह मेहता रोड डिवोशनल सॉन्ग्स इन गुजराती एंड नामदेव एंड सेंट एकनाथ इन मराठी. There were important developments in Kashmir under Jainulabdin, under whose patronage many Sanskrit works like Mahabharata and Raj Tarangini were translated into Persian. तो ये जो जिनुलाब्दीन थे, कश्मीर के रूलर कह लो आप, उनके द्वारा तो बहुत सारे उसमें डेवलपमेंट आ गया. उनके पैट्रोनेज में संस्कृत में महाभारत, राज तरंगिनी, इन सबको पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया था. इन द रेन ऑफ किंग्स ऑफ विजयनगर संस्कृत लिटरेचर कंटिन्यूड टू डेवलप. हाउएवर दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट पीरियड फॉर द ग्रोथ ऑफ तेलुगु लिटरेचर. Raja Krishnadev Rai, the great king of Vijayanagar, was also a Telugu and Sanskrit writer. He wrote
द अमुक्ता मलायाड। तो ये राजा विजयनगर के जो राजा थे, राजा कृष्ण देव राय, उन्होंने अमुक्ता मलायाड लिखा था तेलुगु में। वो तेलुगु थे और संस्कृत राइटर भी थे। एज इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर द मुगल पीरियड ऑल्सो सॉ अ ग्रेट डेवलपमेंट इन लिटरेचर। बाबर द फर्स्ट मुगल रूलर वॉज वन ऑफ द pioneer of Turkish poetry and also author of very valuable autobiography Tuzuk-e-Babur in Turkish। तो जो बाबर था, जो फर्स्ट एवर मुगल आया था देश में हमारे, उसने मतलब वो भी काफ़ी अच्छा पोएट था और उसने काफ़ी अच्छे ऑथर भी था। उसने तुजुक-ए-बाबर तुर्किश लैंग्वेज में लिखा था, विच वॉज लेटर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन एंड टाइटल्ड एज बाबरनामा। इसको फिर पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था और उसको टाइटल दिया गया था बाबरनामा, बाबर के द्वारा लिखा गया। गुलबदन बेगम ने लिखा था, सिस्टर ऑफ एम्परर हुमायूं। तो गुलबदन बेगम जो थी वो एम्परर हुमायूं की बहन थी और उन्होंने हुमायूं के नाम पे उसकी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, मतलब उसकी बायोग्राफी लिखी थी। ऑटोबायोग्राफी जो खुद लिखता है वो होती है। Jahangir wrote his great autobiography, The Tuzuk-e-Jahangiri. Aurangzeb also was a prolific writer and the last Mughal emperor Bahadur Shah Jafar was a notable Urdu poet. तो ये सभी राजाओं को बहुत सारे शौक थे स्टूडेंट्स, ये सब काफ़ी अच्छे अच्छे लेखक और पोएट थे। हिंदी लिटरेचर मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ड्यूरिंग अकबर्स रेन। तुलसीदास एंड सूरदास रोट इन दिस पीरियड। द ग्रेट पोएट केशव दास रोट ऑन लव एंड सेपरेशन। तो जो केशव दास थे वो लव पे, सेपरेशन, अलग होना, इन सब के ऊपर लिखते थे। रहीम्स दोहास आर स्टिल पॉपुलर ऑल ओवर इंडिया। अब मैनी नोटवर्दी हम बुक्स की बात करें रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड, अबुल फजल रोट द Ain-e-Akbari and Akbarnama. Ain-e-Akbari gives detail of Indian customs, manners, religion, philosophy, economic condition and almost every aspect of life. तो ये Ain-e-Akbari में सारी डिटेल्स है, हमारे यहाँ के रीति रिवाज कैसे होते हैं, मैनर्स क्या है, रिलीजन क्या है, सारी डीप बातें सब इसमें लिखी हुई है, हर एक पहलू पे बात की गई है। एज एन हिस्टोरिकल वर्क इट इज परहैप्स अनपैरेलल्ड। अबुल फैजल्स ब्रदर फैजी was great Persian poet and he translated many Sanskrit works into Persian। और देखो जो लोग बहुत अच्छे लेखक होते हैं उनको दूसरी बुक्स को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना भी कितना पसंद होता है। अकबर हैड एस्टैब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट फॉर ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत वर्क्स लाइक महाभारता एंड रामायणा, द अथर्ववेदा, द भगवद गीता एंड द पंचतंत्र। तो जो अकबर था उसको भी बहुत पसंद था, उसने एक डिपार्टमेंट दे दिया था कि भाई आप संस्कृत बुक्स जो हैं उसको ट्रांसलेट करो ताकि हम भी पढ़ सकें। महाभारत, रामायण को, अथर्ववेदा को, भगवद गीता को, पंचतंत्र को, इन सबको उसने ट्रांसलेट करने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया था। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द मिडेवल पीरियड वाज द बर्थ ऑफ उर्दू लैंग्वेज। This new language soon developed into one of the richest modern Indian languages. It produced great poets like Wali, Mir Dard, Mir Taqi Mir, Nazir Akbarbadi, अब्दुल्ला खान, गालिब, इकबाल एंड अदर्स। तो ये बहुत बड़े बड़े बच्चों, राइटर्स, पोएट हैं जिन्होंने उर्दू भाषा में अपने काम किए थे। उर्दू प्रोज ऑल्सो डेवलप्ड इन the early 18th century when the translation of most of the historical works from Sanskrit into Urdu began। और उर्दू प्रोज जो 18th century में उर्दू लैंग्वेज स्टार्ट हुई, इसके अंदर बहुत सारे संस्कृत जो भी वर्क थे उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना स्टार्ट किया गया। एट द सेम टाइम ओरिजिनल वर्क, प्रोज वर्क इन उर्दू वॉज रिटन। मोहम्मद हुसैन आज़ाद दरबार अकबरी इज़ वन ऑफ द बेस्ट वर्क्स ऑफ उर्दू लैंग्वेज। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का जो दरबार ए अकबरी के बारे में जो उन्होंने लिखा था उर्दू में, बहुत ही बेस्ट काम था। तो स्टूडेंट्स इस पार्ट में हम लोग यहाँ तक कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम द एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया, इंडिया में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ थी, वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाया जाता था, क्या बेस्ट था, ये सब डिस्कस करेंगे।